तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, धारामापी को वोल्ट में रूपांतरित करने उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली के श्रेणी क्रम, ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जो हम हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तभी करंट जो है मिनिमम होगा या कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद आसानी से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, यानी कि जीरो होती है। जीरो क्यों होती है? क्योंकि जो प्रेरक कुंडली है, जो इंडक्टर है, जब एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो 1/4 साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में अगले चौथाई चक्र में एनर्जी वापस सिस्टम को लौटा देता है, तो खुद के पास एनर्जी रखता ही नहीं है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा, फोकस दूरी में कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है बेटे R बराबर 2F। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। ये वाला सवाल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड में जब शुरुआती जो पेपर्स हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने कि 2 पाई कालांतर के तुल्य पथांतर, तो बेटे फाई बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये कहलाता है पथांतर, पार्ट डिफरेंस, ये कहलाता है कालांतर। अभी क्या होता है चैप्टर 10 में, आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या कर रखा है उन्होंने, फाई दे रखा है 2 पाई, ठीक है, इसको डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, और उधर भी 2 पाई बाय लैम्डा, और ये डेल्टा एक्स वाली डेल्टा भी लिख सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस करेक्ट आंसर लैम्डा। डोंट फॉरगेट, ये फॉर्मूला आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इस पर सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हाफ ईयरली में देखने के लिए मिला, और 2024 से पहले भी एक पेपर में आया, 2010 या 2011 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट, अगला अपने पास है इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण पर निर्भर, आपतित विकिरण की किस चीज पर निर्भर नहीं करती, तो यहां आपको ध्यान रखना है इंटेंसिटी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं तीव्रता भी निर्भर नहीं करती। अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो जो आपतित होने वाले हैं उनकी खाली फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी when you increase the intensity of incident radiation, the number of photons falling on the metal plate will increase. No change will be in the energy of the photons, and simultaneously the photoelectrons have the same kinetic energy, but they are greater in number. तो ये ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए करते करते हम यहाँ पर जो fill in the blanks उसके फाइनल पे पहुंच गए हैं। तो the total energy of an electron moving in orbit around the nucleus is always, नाभिक के चारों किसी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। इसमें आपको 2 डेरिवेशंस मिल जाएंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो रदरफोर्ड के मॉडल से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन कक्षाएं रदरफोर्ड के मॉडल से जुड़ी है, उसमें नेगेटिव आता है एनर्जी में। और जो बोर वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी जब एनर्जी निकालते हैं आप, तो उसमें भी आपको नेगेटिव ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब वो क्यों आता है वो डेरिवेशन का आपको पता लग जाएगा, ठीक है साहब। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता है, यानी जो कंडक्टिविटी, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, वो इंक्रीज होती है। सर क्यों इंक्रीज होती है, आप देखिएगा, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग यानी कि चर घातांक के रूप से घटेगा। क्योंकि जो अपने पास अर्धचालक होता है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलते हैं, होल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन है होल पेयर निकलते हैं, और फिर ज्यादा कंडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो में जाना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।